नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और मेरे साथ मौजूद हैं किसान नेता राकेश टिकैत जी। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। धन्यवाद जी, आपका भी सबका जी। नया साल है, लेकिन इस नए साल में भी राकेश टिकैत साहब के तेवर वही पुराने हैं। राकेश टिकैत साहब की सरकार से नाराजगी भी वही पुराने साल वाली नजर आ रही है। इसकी वजह जानते हैं टिकैत साहब, नाराजगी क्यों है? नहीं, नाराजगी भाई, एक तो जो समझौते हुए हैं उस पे एमएसपी पे एक कमेटी अभी नहीं बनी, ठीक है, वो एक बड़ा सवाल यहाँ पे है। कमेटी बना के सरकार बातचीत करे, कुछ दिल्ली के पर्चे हैं जो समझौते के आधार पे वापसी होने हैं वो नहीं हो पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, सरकार बैठ के अब तो आंदोलन समापन की तरफ है ना, तो लोग घरों को तर्क भी चले गए। हरियाणा में भी जिन लोगों पे केसेस दर्ज हुए थे वो भी अभी रह रहे हैं, और जो वहाँ पे जिनकी डेथ हुई, जो शहीद हुए किसान, उन पे भी एक जो कंपनसेशन का मामला चल रहा है वो भी अभी है। तो ये कई सवाल है सरकारों से, तो सरकार इस पे काम करे, बढ़े उसकी तरफ आगे। तो फिर इस 26 जनवरी को फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे? वो तो गांव के लोग गांव में निकाल लेंगे। हाँ। गांव के लोग गांव में ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा लगा के वो गांव में निकाल रहे हैं। नहीं, वो नाराजगी की वजह से निकाल जा रही है नहीं, कि सरकार ने जो वादा किया था कि सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, सरकार ने जो वादा किया, तिरंगा झंडा फ्लैग लगा के और 26 तारीख में वे निकाल रहे, तो ये तो खुशी होनी चाहिए भारत को कि नेशनलिज्म की तरफ देश का यूथ जा रहा है और वो अपने ट्रैक्टर पे झंडा लगाकर अपने गांव में घुमा रहा है, तो ये नाराजगी थोड़ा है ये। तो मतलब ये जो 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर मार्च होगी अपने अपने गांवों में, इसके लिए, इसके जरिए सरकार को कोई संदेश नहीं दे रहे हैं? सरकार से थोड़ा कोई मतलब है इसका, सरकार का क्या मतलब है? ठीक है, 26 जनवरी हमारा पर्व है देश का, हम मनाएंगे उसको, लोगों को मनाना चाहिए। 26 जनवरी को अपने घर पे फ्लैग लगाना चाहिए, सब लोग मनाते हैं। ठीक। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो जो टीस अभी भी आपके दिल में है कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं वो वापस लिए जाएंगे। सिर्फ हरियाणा में ऐसा हुआ है कि मुकदमे नहीं, यहाँ पे दिल्ली में भी है, अभी उस पर भी कोई ज्यादा आगे बढ़ी नहीं सरकार। और जो एमएसपी पे एक कमेटी बनने की बात थी जी, तो एमएसपी पे भी कमेटी बने, उस कमेटी के सरकार भी नाम दे, हम अपनी तरफ से भी उसमें नाम दे और उस बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो जब समझौता हुआ था सर, तब कोई टाइम फ्रेम भी तय हुआ था कि इतने समय में आप लोग जो हैं वो कमेटी बन जाएगी और उसके बाद बातचीत होगी? नहीं, उसी टाइम पे ये तय हुआ था कि जैसे ही ये रूटीन में सारी चीजें आएगी तो कमेटी बना लेंगे। टाइम फ्रेम उसमें नहीं हुई थी बात, लेकिन ये जरूर था कि तुरंत इस पे शुरू कर देते हैं कार्रवाई। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अगर कोई टाइम फ्रेम नहीं था तो फिर आप जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि साहब एमएसपी पर सरकार को जैसे कदम उठाना चाहिए था नहीं उठा रहे, वो आप किस आधार पर? टाइम फ्रेम, क्योंकि लोग तो कहेंगे ना कि भाई उतावले हो रहे हैं। टाइम फ्रेम कोई 2030 में जाकर होगा टाइम फ्रेम। हाँ। आंदोलन लोग अपने घर चले गए तो उसकी कमेटी की घोषणा कर अपना बातचीत शुरू करो, कमेटी अपना काम करेगी। तो क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लगता है सरकार की मंशा, सरकार की नियत पे कुछ आपको? हम 15 तारीख में हमारी एसकेएम की मीटिंग है और 15 तारीख में हम वो सवाल जवाब उनसे करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है 15 जनवरी हाँ, को? 15 जनवरी को है। तो उसमें आप कह रहे हैं कि किसान आगे के लिए रणनीति तय करेंगे, अपनी बातचीत करेंगे, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया, आगे सरकारों से बातचीत होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम 15 तारीख में तय करेंगे अपनी। अभी तक का आपका अनुभव क्या कह रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि किसानों ने जो आंदोलन वापसी कर घर अपने वापस चले गए किसान, उससे क्या आपको लगता है कि अपर हैंड सरकार को मिल गया है? ऐसा लग रहा है आपको? कोई अपर हैंड सरकार को नहीं ना। इसके जब समझौता होता है ना किसी भी चीज का जी, तो समझौते में किसी की हार और किसी की जीत नहीं होती। जब टेबल पर बैठ के समझौता होता है तो बराबर लेवल पर होता है वो। आप तो अब किसान कह रहे हैं कि किसी की जीत नहीं होती, लेकिन जब वापस जा रहे थे किसान, ढोल नगाड़े बजते हुए हमने तो देखा, और आप ही लोग कह रहे थे कि साहब किसान तो जीत करके जा रहे हैं, हमारी फतेह हुई है। तो हम तो अपनी उसको फतेह, बराबर को हम तो फतेह कहेंगे, ये भी कह लो अपनी को फतेह। हाँ। ये जीत कह रहे उसको कि हमने किसान घर वापसी भेज दिए, ये बराबर लेवल पर कोई चीज होता है। लोग 13 महीने से यहाँ पे थे तो अपने घरों की तरफ लोग गए हैं, तो उसको एक फतेह मार्च ही लोग निकालते हैं कि 13 महीने बाद में हम आए, तो उसको फतेह मार्च का हम नाम देते हैं। ये कहा
लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अब वो जो दबाव, जो प्रेशर आप लोग बिल्ड कर रहे थे सरकार पर, जब आप लोग धरने पर बैठे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर्स पर, अब वो कम हो गया है? यही वजह है कि एमएसपी पर सरकार जिस तरीके से कदम उठा सकती थी, आपको जो लग रहा है वो नहीं उठा रही, आप कह रहे हैं? हमने कह रहे कि कोई दबाव नहीं है। हाँ। ना ये है कि दबाव कम हो गया, हम तो पूरे देश में जा रहे हैं, मीटिंगें अपनी कर रहे हैं और पूरे देश के सामने अपनी बात रख रहे हैं, और जो जो समस्या है उन समस्याओं को भी अब उठा रहे हैं हम सब चीजें। वो चाहे अभी दूध की पॉलिसी लेके भी आ रहे हैं तो उसके बारे में भी हमने बताया। वो कोई भी पॉलिसी लेकर आएंगे, अगर वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के, आदिवासियों के खिलाफ होगी तो हम उसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा गांव के लोगों से करेंगे। नहीं तो अगर दूध को लेकर सरकार किसी दूसरे देश के साथ समझौता करती है तो फिर उस पर आपको क्या आपत्ति है? क्यों नहीं आपत्ति? दूध कौन पैदा करता है? आपत्ति क्यों नहीं होगी? आपत्ति किसको होगी? और दूध पैदा हम करते हैं। दूध पैदा वो करता है जो मजदूर हैं, जिसके पास में 1 बीघा भी जमीन नहीं है, उसका रोजगार नहीं है। दूध पैदा महिलाएं जो गांव में हैं, जो अपने 2 पशु पाल के अपना गुजारा बसर करती हैं, हमको उसकी आवाज उठानी पड़ेगी। कैसे ले आएंगे दूध बाहर से? नहीं तो अगर दूध बाहर से आएगा उससे नुकसान किसको है? नुकसान किसको है बताओ? भाई ये तो अच्छी बात है, दूध सस्ता हो जाएगा, दूध जो आप सस्ता, कह रहे हैं, दूध सस्ता जियो होगा फोन भी सस्ता हो जाता और जन जन को मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, दे गरीब दो, के बच्चे भी दूध पी लेंगे, बिल्कुल दूध पियाओगे। और उसके 5 साल बाद में क्या होगा? जब पशुधन खत्म होगा उसके बाद क्या होगा? जियो भी तो सस्ता आया था, तो वो दे दो आप, वो जियो 1 फोन हमको भी दे दो आप इस चैनल पे, अगर 10 फोन फ्री में मिले वो दे दो। आप सब लोगों ने चला है ना, ये सस्ता करके देश के किसानों को मार के और उसके बाद में ये वही 200 रुपये लीटर दूध बेचेंगे। वही है ये कंपनियां। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी आएगी यहाँ पे व्यापार करेगी, अपना किसान मरने लग रहा है, अपने किसान को रेट नहीं, लेकिन बाहर की कंपनी वो कहाँ से दूध लाएगी इतना सस्ता? हम अपने पशु का गांव में ही हमको 30-35 रुपया दूध पड़ता है, हमारा उसमें गुजारा नहीं हो रहा। वे बाहर के आकर यहाँ पे 20-22-25 रुपया लीटर दूध बेचेंगे, वे घाटे का दूध जाके कहाँ से लेकर आ रहे भाई? तो मतलब ये आंदोलन का एक और मुद्दा तैयार हो गया। क्यों मुद्दा नहीं है? अगर कोई भी सरकार गलत काम करेगी, बगैर हमारे फैसले करेगी, हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। तो सर कुल मिलाकर आपसे बात करके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने सरकार की मोर्चाबंदी की पूरी तैयारी कर ली। नहीं तो अगर कोई गलत काम करेगी, सरकार को किसने इजाजत दे दी कि सरकार कोई भी फैसला करेगी किसानों से कोई पूछेगी नहीं? आप गांव में जाकर पूछो ना, जो 2 पशु पालने वाली महिलाएं हैं उससे पूछो जाके आप कि उसका गुजारा कैसे चलेगा। वो क्या 20 रुपए में दूध अपना 18 रुपए में, 15 रुपए में दूध बेच कर गुजारा हो जाएगा उसका? अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा कि हमको 10 रुपया लीटर भारत सरकार सब्सिडी देगी, तो आप बाहर से एग्रीमेंट कर लो। आप अमूल जैसी कंपनी को मारना चाहते हो? अपने देश के संसाधन को मार के आप बाहर से एग्रीमेंट करोगे? नहीं तो इसके लिए भी आपने सरकार से पहले बात करने की कोशिश की? हाँ तो करी हमने। तो ये कोई मुद्दा कोई अभी का नहीं है ये। तो क्या बोला सरकार की तरफ से, क्या आश्वासन मिला? 1.5 साल का मुद्दा है। हमने कहा कि कोई भी आप पॉलिसी लेकर आओगे, आप किसानों से बैठ के बातचीत करोगे। दूध की पॉलिसी हो, बिजली की पॉलिसी हो, या कोई भी पॉलिसी किसानों की लेकर आओगे, आप हमारा पक्ष भी सुनोगे। तो फिर आपको क्यों डर लग रहा है? फिर तो इंतजार कीजिए, अगर सरकार लेकर आएगी तो आपको बुला लेगी, आपसे बात कर लेगी, आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिएगा। एग्रीमेंट जब हो जाएंगे, जब बुलाएगी। अच्छा हाँ, तो मतलब तो फिर तो आप सरकार की मंशा पर, नियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? नियत पर सवाल है हमारा। क्या लगता है आपको? पहले बातचीत करो। कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हो तो किसानों से भी बात करोगे, आप डेयरी फार्मर से भी बात करोगे, उनकी क्या समस्या है, आपको कितना दूध चाहिए, हम देंगे, आपको कितना बाहर से मंगाना है वो भी बताएंगे। लेकिन टिकैत साहब, जब आप सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करते हैं तो मुझे वो 19 नवंबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन याद आ जाता है। क्या और उस पे पीएम मोदी की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया कि साहब अच्छी नीयत से, मेरी सरकार अच्छी नीयत से किसानों को समृद्ध करने के लिए, उनको आर्थिक मजबूती देने के लिए ये कानून लेकर आई थी। तो मोदी सरकार तो बार बार अपनी नीयत को लेकर सफाई देती रहती है किसानों को कि साहब हम तो किसानों के हित में लेकर आ रहे हैं। आधे रेट में फसल बिखरी है हमारी और नीयत साफ है। हमारा पिछले साल का गन्ने का भुगतान दिलवा दो, वो भी भुगतान भी नहीं दिया। आधे रेट में फसल बिखरी है। हमने बार बार कहा कि आप एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो। कानून बन जाएगा तो उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। बाजार खरीदे, सरकार खरीदे, व्यापार खरीदे, उस पर कानून बन जाए।
जहां से 2 रुपये का फायदा किसान को होगा वो काम तो करेंगे नहीं, और वैसे बोलते रहेंगे। आप काम करके दिखाओ ना पहले। जैसे गन्ना भुगतान के बोर्ड दिल्ली में लग रहे हैं, कनाट प्लेस और पूरी मेट्रो पर लग रहे हैं, गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश का बोर्ड लगा रखे दिल्ली में। सबका मकसद ये है कि वोट कैसे मिलेगी। नहीं तो दिल्ली वालों को थोड़ी वोट देना है। अब तो यहाँ होल्डिंग कहीं के लग रहे फिर। नहीं तो फिर आप इसको वोट से क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों, और कहीं से जोड़े इसको? नहीं, मैं ये नहीं, सवाल नहीं, दरअसल आप आपसे कहीं से इसलिए जोड़ो पूछ ना, रही हूं। ये बता दो ना कहीं से जोड़े। मैं तो आपसे इसका सवाल- खर्चा कहाँ से आ रहा? अच्छा, दिल्ली में गन्ना होता है क्या? दिल्ली में बीजेपी की इनकी सरकार है क्या, मोदी सरकार? हाँ, बोर्ड दिल्ली में लग रहे, गन्ना भुगतान होना यूपी का, हाँ। लगा रखे दिल्ली में। तो आपको इसके पीछे मंशा क्या लगती है? मन से लगे कि दिल्ली वालों को ये लगे भाई सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही। अच्छा, हाँ, तो सर लेकिन सवाल ये है, एक लोगों के मन में बात आती है, अब क्या तो है? आप उत्तर प्रदेश वापस चले गए, आप वहाँ गांवों में भी जा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप सिर्फ यूपी नहीं, आप देश भर के किसानों हाँ, से मिल रहे जाएंगे हैं। सबके ये जो नाराजगी है, ये सिर्फ राकेश टिकैत की नाराजगी है या फिर राकेश टिकैत जब जमीन पर किसानों से मिल रहे हैं, ये उनकी नाराजगी? किसानों की नाराजगी है ये। हाँ, किसानों की नाराजगी है, और हकीकत ठीक नहीं है गांवों में सरकारों के प्रति। जो हकीकत है हाँ। वो दिखाने को यहाँ दिल्ली में कुछ ही दिखता रहे, लेकिन हकीकत दूसरी है। सरकारें उसको देख नहीं रही। आप कह रहे हैं नाराजगी, कि हाँ यही मतलब नाराजगी है गांवों ज्यादा में। है। नाराजगी किससे है? राज्य सरकार से या केंद्र सरकार दोनों से है, केंद्र से भी राज्य से भी। मतलब योगी सरकार और मोदी सरकार मोदी से, दोनों से। दोनों से है नाराजगी। तो सर अगर जनता को नाराजगी होती है तो फिर जनता के पास तो एक ही हथियार होता है चुनाव में वोट के जरिए जवाब देने का। हाँ, वोट से भी जवाब दे लगी जनता। नहीं तो क्या फिर आप मतलब एबीपी न्यूज के माध्यम से क्या आप ये संदेश दे रहे हैं कि इस चुनाव में खतरे की घंटी है योगी सरकार वो के लिए? तो गांव के लोगों को पता है सब। मेरे बताने से कोई हमारे से ज्यादा समझदार है लोग, जो टीवी पे खबरें देखते हैं, जो उनको वहां पे दिखता है अपने गांव में, वो ज्यादा दिखता है। हमारे से ज्यादा जानकार है। जिसको 2 रुपया फसल में घटता है तो वो दिखता है उसको, क्योंकि फाइनेंशियल युग है ये सब दिखता है। जो एक गरीब आदमी है, उसके एक बल्ब और पंखा जलता है तो 1200 रुपये जब महीने का उसका बिल आता है तो वो भी दिखता है उसको। नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से तो कहा जाता है कि साहब किसने किसानों की सुध ली? किसान सम्मान निधि, बीज, बाजार, बीमा, ये तमाम बातें किसानों की हित की जो हैं वो सरकार की तरफ से गिनाई जाती हैं। मोदी सरकार बार बार ये कहती है कि साहब बीज से लेकर, बीमा से लेकर, बाजार से लेकर मेरी सरकार ने तो हर मुमकिन मदद की है किसानों की। आप जाओ तो एक बार गाँव में, जी एक बार जाके देख आओ। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए ना अपना जब अनुभव। है ही नहीं। हाँ। झूठ बोलने पे गोल्ड मेडल सरकार जीतेगी। तो सर किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो सम्मान, तो हाँ, सीधे सम्मान खातों में निधि, जाता है ना? ओहो, सम्मान निधि साल के 6,000 रुपए। हाँ, 6,000 रुपए। वो इंडियन करेंसी है या डॉलर है? वे 6,000 रुपए मतलब वो 40 क्विंटल अपना धान बेच रहा, 40,000 रुपए का नुकसान हो गया और उसको 6,000 रुपए साल में दे दिए। तो जो 40,000 का नुकसान होगा वो ज्यादा है या 6,000 ज्यादा है? वे इंडियन करेंसी दे रहे हैं या डॉलर दे रहे हैं? ठीक है साहब, लेकिन जब आप इस तरीके से एक तरीके से तंज करते हैं कि वो साहब ये क्या 6,000 इंडियन करेंसी है या ये डॉलर है, अच्छा, हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ये संदेश देने में भी नहीं चूकते हैं कि साहब इस देश के अंदर बड़ी आबादी जो है वो बेहद छोटे किसानों की है और उनके लिए 6,000 रुपए भी बहुत मायने रखता है। शायद राकेश टिकैत साहब के लिए मायने ना रखता हो। हमारे लिए रहे, उनके लिए भी रहे। हाँ। जो जिनके झोला दे रहे दोनों तरफ फोटो लगा के 5 किलो अनाज ले जा, फ्री में ले जा, वो भी याद रहता है उनके सब कुछ याद रहता है। जब वो बीमार होता है तो अस्पताल के बाहर पड़ा रहता है, वो भी उनके याद रहता है। इस देश को चाहिए रोजगार। वो इतना गरीब क्यों बना दिया कि वो फ्री का अनाज ले? उसको भी समर्थ बना दो, उसको भी रोजगार दे दो, उसको भी उसका मेडिकल फैसिलिटी फ्री कर दो, उसको मेडिकल, उसको भी एजुकेशन उसके बच्चों को फ्री दे दो। मतलब 6,000 रुपए में अपने बच्चों को पढ़ा लेगा वो। देश गरीब होता जा रहा है, भारत सरकार देश को गरीब कर रही है। यहाँ पे लेबर कॉलोनी बनागा ये देश, जो इनकी पूरी स्कीम है। इनकी जमीनें, रोजगार सब छीन के महंगाई बढ़ाओ, देश को गरीब करो, यहाँ पे सस्ती लेबर यहाँ पे हिंदुस्तान में मिले। ये देश लेबर कॉलोनी कहा जाएगा, उसको बनाने का इनका प्लान है।
और उस प्लान पे ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। सरकार तो अन्नदाता को सम्मान की बात करती है, वो कहाँ तो कर रही है? ये 2022 आ गया है, कृषि कानून मतलब सरकार कह रही है कि भाई आप लोगों ने वापस करा दिए, नहीं तो सरकार कह रही थी 2022 तक हम तो किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हाँ, दुगनी तो जरूर कर देते हुए, अब आ गया तो 2022 करो आमदनी दुगनी, वो फार्मूला बताओ। हाँ, मंडी बेच रहे पूरी, ये कानून तो आया था साथ के साथ मध्य प्रदेश की 178 मंडी बेचने निकाल दी कि मंडी की जगह है, कानून आ गया, मंडी के बाहर आप फसल बेच सकते हैं, मंडी की जरूरत नहीं है, खाली जगह है, ये मंडी बेच लो, आ गया था कानून। तो बिहार में तो बहुत काम हो जाना चाहिए था अभी। बिहार में मंडियां बंद हैं, तो बिहार से तो सब लोग प्लान कर रहे हैं वहां से, तो उस पर वहां लागू हो जाना चाहिए था, वहां का किसान तो बहुत मजबूत होना चाहिए था फिर। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार का ये जो दावा कि अगर ये किसान, पूर्ण रूप से सरकार झूठ बोलती है, ठीक है, पूर्ण रूप से देश के संसाधनों को बेचने का काम कर रही है। जितने भी बड़े बड़े देश के उद्योग धंधे थे अपने, जो सरकार के उपक्रम थे, उनको सबको बेचने पर सरकार लगी हुई है। बैंक बिकेंगे, प्राइवेट उसमें जाएंगे बैंक, वही फिर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी देंगे और उसके माध्यम से जमीन छीनने का प्लान है पूर्ण रूप से। कर्जा तो नहीं देंगे, लेकिन उसको फसलों के भाव नहीं देंगे, उसको कर्जा देंगे और कर्जे के माध्यम से किसानों की जमीन छीनने का प्लान है। ठीक है, सरकार का तो पूरा प्लान आपने बता दिया। हाँ, बता दिया। लेकिन टिकैत साहब का प्लान क्या है? चुनाव लड़ेंगे क्या? ना, हम नहीं लड़ते चुनाव, और चुनाव लड़ेंगे अब के एंकर। चुनाव अब के हर जितने भी न्यूज चैनल है, एक का कैंडिडेट तो जरूर लगा दे, एक अपनी पार्टी बना लो, ना किसी को विज्ञापन देने की जरूरत, ना किसी को, एक अपनी एक पार्टी बना लो सारे के सारे और अपना लड़ाओ ठोक के। इसका तजर्बा आपको भी ले लेना फिर सब लोग। अच्छा, हमें तो लड़ना नहीं चुनाव। लेकिन खुद जो किसान मोर्चा के लोग हैं पंजाब हाँ, में, पंजाब आपके के साथी, लोग, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। वे 4 महीने की छुट्टी पर गए। हाँ, छुट्टी पे गए हुए 4 महीने की। नहीं, चुनाव भी लड़ रहे हैं ना वो। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से कोई आदमी आपके चैनल से छुट्टी पे गया, वो अपने घर जाकर क्या कर रहा है, चैनल वाले थोड़ा उसकी निगाह रखेंगे? वो तो जब वो आएगा जब पूछ जाएंगे उससे। 4 महीने की छुट्टी जो पे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी 15 जनवरी वाली, हाँ। उसमें पंजाब के किसान नहीं आएंगे? अभी उसमें देखते हैं कौन कौन आएंगे, शायद वे तो नहीं है उसमें आएंगे। पंजाब के किसान नहीं आ रहे? आएंगे, पंजाब के बहुत जत्थेबंदी है ना। हाँ। हाँ, और लोग आएंगे, शायद वे भी आ सकते हैं, या क्या उनका रहेगा। नहीं तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही जैसा कि आप कह रहे हैं कि साहब छुट्टी पर गए हुए हैं, लेकिन अगर चुनाव लड़ रहे हैं और आपको पता है कि वो छुट्टी पर रहकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, अभी वो देखेंगे, उसका पूरी सलाह करेंगे, उनको एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। उनके चुनाव लड़ने से आपको लगता है कि पूरा जो किसान आंदोलन आप लोगों ने खड़ा किया और आपने तो साहब उसको अपने आंसुओं से सींचा, उसको धक्का लगा, उसकी छवि खराब हुई, ऐसा आपको लगता है? हाँ, कुछ नुकसान तो होगा, अगर बीच में से कुछ लोग जाएंगे तो नुकसान तो होता है। नुकसान होगा। ऐसे में एक सवाल मुझे लगता है, इस सवाल का मुझे जवाब आपसे लेना था सर, कि मेघालय के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक साहब, उनका एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के मुद्दे पर बड़े संवेदनहीन उनको लगे, और उन्होंने कहा कि बहुत ही अहंकार के साथ वो बात कर रहे थे पीएम मोदी किसानों के मुद्दे पर। इस पर आपका क्या कहना है? भाई, वो तो जिसको बयान दिया वही बताएंगे। अच्छा, हमारे से तो कभी बात हुई नहीं, क्योंकि किसी को बयान दिया और किसी को क्या बयान दिया, तो बयान का उत्तर तो वही देंगे। ठीक है सर। अब चुनाव जो हो रहा है, आप कह रहे हैं कि गांवों के अंदर नाराजगी बहुत है किसानों को, तो क्या इस नाराजगी के चलते आप सरकार के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे, जिस तरीके से आपने पश्चिम बंगाल में जाकर सरकार के खिलाफ कैंपेनिंग की थी? अभी बताएंगे, जब टाइम आएगा तो जब बताओगे। अभी क्या किसी ने कोई अभी पर्चा दाखिल कर दिया क्या? चुनाव डिक्लेयर हो गया क्या? नहीं, इसमें इतना क्या सोच विचार? आप खुद ही कह रहे हैं ये सरकार झूठी है, आप खुद ही कह रहे हैं कि ये सरकार किसानों के हक की बात नहीं करती, चुनाव का आप खुद ही कह रहे हैं ये सरकार देश के अंदर क्या बना रही है, लेबर मंडी बना रही है, लेबर मंडी, लेबर कॉलोनी, लेबर कॉलोनी बना, ये पूरा देश लेबर कॉलोनी बना, ये आरोप आप लगा रहे हैं। तो फिर आप खुलकर कहिए कि आप इस सरकार के विरोध में उतरेंगे मैदान में? ना, आप उतर जाओ मैदान में, हमें तो उतरना नहीं उतरना बाद में बताओगे। अभी नहीं सर, हमारा काम तो आपकी आवाज जनता तक आवाज बताते रहो, तो हमारा इतना ही काम है कि आप जो हम कह रहे हो दिखाते रहो बस। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा पत्ते तो खोल कर जाइए ना। पत्ते खोल देंगे, अभी टाइम आएगा। किसने पर्चा भर दिया क्या अभी?
चुनाव की कोई डेट आई हो, पर्चा भरा हो, चुनाव आचार संहिता लगी हो तो जब बताएंगे। अच्छा, जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बताएंगे। ठीक है। एक चीज और वो ये कि साहब जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो किसान जो बॉर्डर पर बैठे हुए थे उन्हें लेकर बहुत सवाल जवाब किए गए थे कि साहब कोरोना का खतरा है और ये बैठे हुए हैं सारे किसान। अभी कोरोना की तीसरी लहर और ये जो रैलियां जिस तरीके से नेता कर रहे हैं, इस पर कुछ कहना है आपको? ये बीजेपी के रैली पर तो होती नहीं, कोरोना आता नहीं, दूसरा और करेगा उस पर जरूर आवेगा। और कोरोना रात को आवे, दिन में नहीं आ रहा। इनको देश से, देश की जनता से कोई लगाव इनको नहीं है। ये बड़ी बड़ी मीटिंगें अपनी कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे शायद 15 तारीख तक रैली वैली ये सारी बंद कर दें, लगेगा अभी टाइम इसमें। अच्छा, एक चीज और, मतलब अगर जो अजय मिश्रा टेनी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब अगर सरकार टेनी साहब को हटा देती है मंत्रिमंडल से तो एक अच्छा संदेश जाएगा। तो ये संदेश जाएगा कि साहब ये किसानों के हित में सरकार ने काम किया। नहीं, किसानों के हित में कहा तो उसने गलत काम करा, चोर को पकड़ लिया, यही तो जाएगा कि चोर था, पकड़ लिया। लेकिन इस बात को लेकर भी आपको नाराजगी है कि सरकार नाराजगी है, हमारी पूरे किसानों को नाराजगी है कि जिसने षड्यंत्र रचा वो भी देश का गृह राज्य मंत्री है। नाराजगी हमारी है। ठीक है, तो चलते चलते फिर अब इंतजार 15 जनवरी का करें सभी लोग। 15 जनवरी के बाद आप आगे की रणनीति के बारे में खुलासा करेंगे? कुछ तो बताओगे, 15 जनवरी को बताएंगे, आगे की रणनीति बताओगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की क्योंकि गांवों में घूम रहे हैं, नाराजगी सरकार के लिए है, ये आपने बता दिया। मूड किसके पक्ष में मूड नजर आ रहा है जमीन पर? इनको तो वोट कम दे रहे लोग जी, नाराज है ज्यादा। और किसको वोट देंगे फिर लोग? आपसे कुछ तो कह रहे होंगे। अब वोटों की हार जीत कहाँ होगी देश में? तो धोखेबाजी की हार जीत होगी, लोगों के पर्चे कैंसिल होंगे विपक्ष वालों के। मतलब जरा विस्तार से बताइए। मतलब विस्तार से तो समझ लो। मतलब जो विपक्ष वाले लोग होंगे पार्टी के, उनके पर्चे कैंसिल होंगे और बीजेपी के वो निर्विरोध जीत जाएंगे। निर्विरोध जीत जाएंगे? हाँ, जैसे इसमें जिला पंचायत में जीते। ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप क्या, मैं तो सही बता रहा भाई। ये होंगे, अपना चौकस रखना। अच्छा, ये कागजों में हेरा फेरी करेंगे, जो प्रस्तावक आओगे उनको पकड़ेंगे। प्रस्तावक बीच में से घर से जाता है और जब कचहरी में जाएगा उसके बीच से प्रस्ताव गायब होगा। लेकिन सर आप ये किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? जमीन पर तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं। वे हम ये कह रहे हैं कि वोट तो उनको दे नहीं रहे, लेकिन जीतेंगे वही। अच्छा, आएंगे योगी? ये नहीं पता आएंगे, लेकिन आप खुद ही कह रहे जीतेंगे वही, तो मतलब आएंगे योगी, बीजेपी आएगी। कुछ लोग जीतेंगे जरूर, जो पर्चे कैंसिल करवा के। अच्छा, देख लेना आपका आप तजर्बा इनका, क्योंकि इन्होंने ट्रायल उस पर ले लिया जिला पंचायत वाले। उसमें जो प्रस्ताव गए, एक आदमी मोदी नगर अपने घर से चला, ठीक है, और वो कचहरी में गया ही नहीं, उसकी भीड़ वहां पर खड़ी रही। जो प्रस्ताव देने वाला था वहां से बीच रास्ते से गायब हो गया, वो चला गया अलग। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि साहब धांधली से बीजेपी जीतेगी? जीतेगी, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, आरोप कहा तो भाई उनको वोट कैसे मिलेगी, हमने तो तरीका बताया उनको, क्योंकि जिला पंचायत में इन्होंने ऐसे ही तो करा। आपके गाजियाबाद में, आपके अलग अलग जगह 2-2, 3-3, 4-4 कैंडिडेट थे और इन्हीं के ही बने, 90% इन्हीं के कैंडिडेट बन गए। ठीक है सर, चलते चलते बस एक और सवाल। 15 जनवरी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद क्या 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च की आप बात कर रहे हैं वो कॉल ऑफ भी हो सकती है क्या? नहीं, वो तो गांव के लोग निकाल रहे हैं। हाँ। गांव के लोगों का प्रस्ताव ये है कि उसको वहां से कॉल दी जाए। ठीक है। हाँ, नहीं भी देंगे तो गांव के लोग तो निकाल रहे हैं उसको। ठीक है सर। हाँ। बहुत बहुत अपने गांव में निकाल ले। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर आने के लिए और विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।